ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। अभी अपन जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस थ्योरेटिकल पार्ट में अध्याय नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। मैंने शायद एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में ये देखा है कि कहीं मैंने अध्याय 4 की जगह 3rd बोल दिया है, तो उसे कहीं गलती मत मानना और आप तो उसको बुक्स के आधार पर 4th मानना, ठीक है। इसी तरह अपन 5th अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और 5th अध्याय में अपन आधुनिक भारतीय चित्रकला को पढ़ रहे हैं। उस आधुनिक भारतीय चित्रकला में अपन सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो कंपनी शैली पढ़ रहे हैं और कंपनी शैली के साथ राजा रवि वर्मा को पढ़ रहे हैं। अब कंपनी शैली के विषय में कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी शैली क्या है। खैर वैसे छोटा प्रश्नों में आ सकता है कंपनी शैली क्या है, तो इसके साधारण रूप में अगर अपन बताना चाहें तो ये है कि कंपनी शैली भारतीय व पाश्चात्य कला शैली के समन्वय से विकसित हुई एक कला शैली है। क्या आप लिख भी लेना चाहे भले ही, क्या लिखेंगे कि जैसे भारतीय व पाश्चात्य कला शैली के समन्वय से विकसित हुई एक नवीन कला शैली है जिसको कंपनी शैली या पटना शैली या जॉन कंपनी शैली के नाम से जाना गया था। इसे कंपनी शैली इसलिए कहा गया था, मैं निष्कर्ष में लिखा दूंगा वैसे, कि कंपनी शैली इसलिए कहा था कि इसका जो विकास हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के सानिध्य में हुआ है, इसलिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ हुआ है, इसलिए इसे कंपनी शैली कहा गया। और पटना शैली इसलिए कहा गया क्योंकि इसका प्रमुख जो जन्म स्थान है वो पटना रहा है, इसलिए इसे पटना शैली कहा गया। और जॉन कंपनी शैली इसलिए कहा गया कि जब ये चित्रों यहाँ बन जाते थे तो बनने के बाद कंपनी संभाग के जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, यहाँ से इन चित्रों को ले जाकर जब इंग्लैंड में दिखाया करते थे तो इंग्लैंड में इनको जॉन कंपनी स्टाइल के चित्रों के नाम से जाना जाता था। तो ये अपने मतलब कंपनी शैली है। और वो कंपनी शैली में आपको बता दिया कि 19वीं सदी में अपने यहाँ जैसे अपनी ये राजस्थानी कला है उस कला का भी अंत हो गया था यूरोपियन प्रभाव से। इसके बाद मुगल शासक जो अंतिम शासक औरंगजेब था उसके आतंक से भी कुछ हमारे यहाँ के कलाकार आतंकित होकर दिल्ली कलम को छोड़कर कहाँ चले गए थे, पटना चले गए थे। और पटना में जाकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के साथ कार्य किया और वो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पहले ही स्थापित थी। अब वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो कंपनी अपने साथ चित्रकारों को लेकर आई, चित्रित पुस्तकों को लेकर आई और इसके पास वो अधिकारियों को लेकर आई, नौकरों को लेकर आई, तो वो सब लेके आए। उन्होंने क्या किया, आकर अपने भारत में सबसे पहले तो व्यापारिक दृष्टि से प्रवेश किया, ठीक है ना। कल लिखा है आपको परिचय में कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कंपनी शैली या ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ प्रवेश किया, अंग्रेजों ने यहाँ प्रवेश किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक सत्ता में भी, राजनीतिक दृष्टि से भी अपना हस्तक्षेप रखा और हस्तक्षेप रखने के बाद धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। और अधिकार जमाने के बाद अपने यहाँ भारत में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा नीति को भी लागू कर दिया 1834 में, जिसने मैकाले ने किया था। और कुछ स्कूलों की स्थापना कर दी और कुछ स्कूलों की स्थापना करने के बाद वो स्कूलों की भी स्थापना का उद्देश्य यही था कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी तर्ज पर शिक्षा दी जाए, वो उनका उद्देश्य था, ठीक है। इस प्रकार अपने यहाँ कंपनी शैली का विकास हुआ। अब वो जो लोग थे उन लोगों को हमारे भारतीय कला या भारतीय विषयों ने प्रभावित कर लिया और भारतीय विषयों ने जब प्रभावित किया तो उन लोगों के जो कलाकार थे, चाहे वो वकील हो और चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो नौकर हो, किसी भी तरह का जो व्यक्ति था वो व्यक्ति चित्रण करने लग गया था। और चित्रण उनको क्या करते थे कि मतलब वो वहाँ के जो अच्छे यहाँ के विषय अच्छे लगते थे उन्हीं को चित्रित करते थे। अब अपने जो बेरोजगार कलाकार पहुँचे उन कलाकारों से भी उन लोगों ने ऐसे करवाया कि उन बेरोजगार कलाकारों से अपने के अनुसार भारतीय विषयों के चित्रांकन कार्य करवाया, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें बता ही दिया, परिचय में ही आपको बताया था कि कंपनी शैली के उद्भव विकास में कि कंपनी शैली का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ हुआ या कंपनी शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे थे, जिनमें आपको बताया था जैसे मद्रास रहा, तंजौर रहा, पटना रहा, पूना रहा, लखनऊ रहा, वाराणसी रहा, इस तरह के प्रमुख केंद्र रहे थे। यहाँ पर कंपनी शैली के चित्र बने। वैसे यूँ कहा जाता है संपूर्ण भारत में ही चित्र बने थे इसके कंपनी शैली के। अब किस किस टेक्निक में बने, तो टेक्निक में आपको इसको बता ही दिया है कि जल रंग में बने थे, तेल रंग में बने थे और इंटेग्लियो में बने थे या प्रिंट मेकिंग में बनाए गए थे। इस तरह की विधियों में यहाँ के चित्र बनाए गए थे। अब इसके बाद आता है कौन से विषय रखे गए, तो लास्ट में अपन ने पढ़ा था कौन से विषय रखे गए। तो कंपनी शैली के जो चित्र बने थे उन चित्रों में भारतीय, मुख्य रूप से भारतीय विषय रहे थे और उन मुख्य रूप से भारतीय जो विषय थे उन भारतीय विषयों में भारतीय मेले, त्योहार, उत्सव, साधु संत और यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान, यहाँ के क्या नाम से दृश्य चित्र, यहाँ के क्या नाम से ये जो ऐतिहासिक महत्व वाले दृश्य चित्र होते हैं या दृश्य होते हैं उनका,
चित्रांकन, यहाँ के कीट पतंगों का, पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया। अब वो चित्रांकन में अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं कि उन विषयों में कौन कौन से विषय के चित्र किस प्रकार के बनाए, कौन सी टेक्निकों बनाए और किन कलाकारों के द्वारा बनाए गए। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि जैसे कंपनी शैली में कौन कौन से कलाकार थे या कलाकारों के नाम बताओ। तो उन कलाकारों में दो तरह के कलाकार थे अपने यहाँ कंपनी शैली में, एक तो अंग्रेज कलाकार थे और एक भारतीय या देसी कलाकार अपन कह सकते हैं, देशज कलाकार थे। तो भारतीय अंग्रेज कलाकारों में जैसे नाम आएगा विलियम हॉजेज, विलियम सिमसिम, विलियम डेनियल, चार्ल्स डी ओली, इस तरह के अंग्रेज कलाकार थे। और भारतीय कलाकारों में आएंगे जैसे शिवदयाल, शिवलाल, तुनीलाल, बनीलाल, झुमकलाल, उल्लासलाल, ईश्वरी प्रसाद, इस तरह के कलाकार आएंगे। उसके बाद इनकी टेक्निक आएगी कि तेल रंग, जल रंग और इंटेग्लियो में जैसे या एनग्रेविंग में चित्रांकन कार्य किया या लिथोग्राफ में चित्रांकन कार्य किया गया। इस तरह के नाम आएंगे। तो आप इनको ध्यान रखना है कि कंपनी शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे। तो कलाकारों में दो तरह कलाकार लिखना है आपको, अंग्रेजी कलाकार और भारतीय कलाकार। विषय कौन से थे? तो भारतीय विषय थे। अब विषयों में अगर डिटेल से पूछ लिया जाए दृश्य चित्र किस तरह के बनाए, तो मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है भाई। प्रथम जो चित्र वो है, चित्र विषय है, उस विषय में आता है दृश्य चित्र, अर्थात यहाँ के दृश्य, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की भौगोलिक वातावरण इतना सुंदर है कि यूँ कह सकते हैं कि आने वाला जो बाहर का कोई से भी देश का, कोई से भी कंट्री का लोग आता है, तो आने के बाद वो लोग यहाँ के दृश्यों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उनका मन करता है कि मैं या तो यहीं रह जाऊँ या इसको उठा के ले चलें, इस तरह का मन करता है। तो इन लोगों ने, जब अंग्रेज लोग यहाँ आए, तो यहाँ के वातावरण को, यहाँ राजस्थान के या भारतीय वातावरण को देखा, प्राकृतिक दृश्य को देखा, तो उन्होंने अपने कलाकारों से उनके चित्र बनवाए। तो उन चित्रों में देखो, जैसे कंपनी शैली में चित्रकारों ने भारतीय जीवन के विभिन्न विषयों को चित्रित किया। मैंने आपको बताया प्रमुख विषय, चित्रित विषय तो क्या रहा है? भारतीय रहा है। उन्होंने बड़ी संख्या में दृश्य चित्र बनाए। दृश्य चित्र का मतलब होता है देखकर बनाए गए, किसी सामने जो दृश्य होता है उसको देखकर बनाया गया। देश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए, मतलब जैसे देश के विभिन्न स्थानों पर कहीं भ्रमण करने गए, तो यहाँ पर जो जैसे गंगा तट है, यहाँ की पर्वतमालाएं हैं, ये कहीं पर नदी बह रही है, कहीं पर सूखा है, तो ये इस तरह के वातावरण को जब उन्होंने देखा, तो देखने के बाद उनका मन किया, जैसे आज भी अपन कहीं भ्रमण करने जाते हैं तो अपना मन करता है कि यहाँ एक फोटोग्राफी कर लेते हैं, ऐसे इनका मन किया तो इन्होंने चित्रांकन करवा लिया। ठीक है भाई। पर्वत, नदी, जंगल तथा समुद्र आदि के दृश्यों का चित्रण किया। इस संदर्भ में प्रकृति के दृश्यों को ड्राइंग का मतलब होता है बिना रंगों के रेखाओं के द्वारा किया गया। तो ये है ड्राइंग। जल रंग वे होते हैं, मैंने आपको बता दिया, जिन रंगों में माध्यम के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं जल रंग। एनग्रेविंग ये एक प्रिंट मेकिंग में आती है विधि है, ये एनग्रेविंग, उस एनग्रेविंग में बनाए गए। लिथोग्राफ विधि वह विधि है जिसके द्वारा सबसे पहले अपने जो ये काव्य और महाकाव्य हैं, इनकी प्रतियों को तैयार किया गया, इनकी लिपियों को प्रतियों को तैयार किया गया था। जैसे ये दो स्टोन होते हैं और ये स्टोनों को ऊपर नीचे रखा जाता है चाकी के पाटों की तरह, और बीच में बजरी मिट्टी डाल दी जाती है, पानी डाला जाता है, तो दोनों को रगड़ा जाता है ऐसे, और रगड़ने के बाद इनको देखा जाता है तो बिल्कुल सपाट समतल हो जाते हैं, चमक आ जाती है इन पे। और उसके बाद इसके ऊपर एक क्रेयॉन्स पेंसिल होती है, उस क्रेयॉन्स पेंसिल के द्वारा रेखांकन किया जाता है, चित्रण किया जाता है, और चित्रण करने के बाद इसके ऊपर गम लगा दी जाती है, और गम यानी गोंद, और गोंद लगाने के बाद इसके ऊपर इंक लगाई जाती है, जो रबड़ के रोलर की सहायता से इंक लगाई जाती है। तो इस पत्थर की, इस स्टोन की एक विशेषता होती है कि जहां आपने वो क्रेयॉन पेंसिल चलाई है, वहां पेंसिल पर ही तो वो रंग पकड़ लेगा, बाकी अन्य जगह रंग नहीं पकड़ता है। और उसके बाद इस पे ऐसे रोलर से इंक लगाई, और इंक लगाने के बाद इसे प्रिंटिंग मशीन पर ले जाया जाता है, और प्रिंटिंग मशीन पर ले जाकर पत्थर को नीचे, ऊपर इसके ऊपर एक सीट रख दी जाती है कागज़ वाली, और सीट को रखकर इसको दबाव दे और उस मशीन से निकाल लिया जाता है। मशीन से निकालने पर जो पत्थर पर जो चित्र बना होता है, वो चित्र कागज़ पर प्रिंट हो जाता है। इसे लिथोग्राफी कहते हैं। अपने यहाँ भारत में सबसे पहले राजा रविवर्मा ने मुंबई में इसकी स्थापना की थी, लिथोग्राफी की। तो लिथोग्राफ आदि विभिन्न माध्यमों से चित्रित करने वाली प्रमुख चित्रकारों में थॉमस डैनियल, मतलब ये जो चित्र बनाए थे किसके, भ्रमण करते हुए, जैसे कहीं पर कोई स्थान को देखने गए, वहाँ का पर्वत, नदी, जंगल, समुद्र आदि के दृश्यों का चित्रण किया, उन चित्रों को करने वाले कलाकार थॉमस डैनियल है। विलियम डेनियल है, विलियम सिमसिम है, ये अंग्रेज कलाकार हैं। इन कलाकारों ने इन माध्यमों में, जैसे ड्राइंग में, जल रंग में, इनग्रेविंग में, लिथोग्राफ में चित्रण किया था।
डेनियल ने गंगा नदी से अपनी यात्रा करते हुए बिहार उत्तर प्रदेश का दौरा किया। कहाँ का? बिहार और उत्तर प्रदेश का। कहाँ से शुरू किया इसने अपनी यात्रा? गंगा नदी से। और इसी बीच गया गए तो गया के चित्रांकन करे, मुंगेर, हजारीबाग, जौनपुर और गाजीपुर आदि स्थानों के दृश्य चित्र बनाए। विलियम डेनियल स्टील एनग्रेविंग में पारंगत थे, जिसने इंग्लैंड लौटने पर अपने चित्रों की श्रृंखला को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। इनके जो चित्र थे उन चित्रों की संख्या 144 के लगभग थी। ठीक है भाई। अब इसमें प्रश्न आ सकता है जैसे दृश्य चित्र बनाने वाले कलाकारों के नाम। तो अब कंपनी शैली के थॉमस डेनियल है, विलियम डेनियल है, विलियम सिमसिम है, ये इन दृश्य चित्र करने वाले कलाकार थे। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा जो चित्रित विषय आता है वो दूसरा चित्रित विषय है विभिन्न प्रदेशों के लोक जीवन चित्र। मतलब लोक जीवन का, यहाँ का जो जन सामान्य है उसका जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली ने भी उन अंग्रेज लोगों को, उन अंग्रेज अधिकारियों को, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को प्रभावित किया। और प्रभावित किया तो वो प्रभावित होने के बाद उनका चित्रण करवाया कलाकारों से, और चित्रण करवा के उनको यहाँ से ले जाया करते थे। जैसे यहाँ का साधु संत है, यहाँ का किसान है, इस तरह के यहाँ के लोग रहन सहन है, लोक रहन सहन, हर तरह की लोक शैली है। जैसे यहाँ का स्त्रियों का पहनावा है, ये सारी चीज़ उनको पसंद आई, वेशभूषा पसंद आई और उन्होंने उनका चित्रांकन करवाया। तो भारत की रंग बिरंगी लोक जीवन शैली ने अंग्रेजों को प्रभावित किया। इससे स्थानीय चित्रकारों में मनुलाल, आप ध्यान रखना कि विभिन्न प्रदेशों के लोक जीवन के चित्र बनाने वाले कंपनी शैली के कलाकारों में स्थानीय कलाकार मनुलाल, रामदास, सीताराम, भवानीदास आदि कलाकारों ने विभिन्न उत्सवों, जुलूसों, शोभा यात्राओं और मेलों, ये मलों लिख दिया, यहाँ मेले आएगा, मेलों के चित्रण किए। अंग्रेज कलाकारों में एमिली ईडेन, ये प्रश्न आएगा, अंग्रेज चित्रकारों में कौन है? एमिली ईडेन, बाल्थाजार सोलोमिन्स और चार्ल्स डी ओली प्रमुख थे, जिन्होंने भारतीय मतलब विभिन्न प्रदेशों के लोक जीवन के चित्रों को चित्रित किया था। ठीक है भाई। अब इसमें भी अगर टेक्निक पूछी जाए तो टेक्निक में वही लिखेंगे, जल रंग, तेल रंग, लिथोग्राफी, एनग्रेविंग में चित्रांकन किया गया था। चौथा जो विषय आता है उसमें है पुरातात्विक महत्व के स्थलों का चित्रण। अब पुरातात्विक जो महत्व है के स्थल हैं, जैसे पुराने जो महत्व वाले स्थल हैं, धार्मिक स्थल कह सकते हैं या ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रसिद्ध स्थल हैं, उन स्थलों को ने भी इन लोगों को प्रभावित किया। तो इन लोगों को प्रभावित करने पर इनसे इस तरह के भी चित्र बनवाए जिनमें पुरातात्विक महत्व के स्थलों का चित्रण है। बहुत से अंग्रेज चित्रकारों ने भारत के पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण किया और ऐतिहासिक महत्व के चित्र बनाए। उनमें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ताजमहल। अब अपने यहाँ के ये ऐतिहासिक मतलब पुरातात्विक महत्व है, ये खजाना है और ये खजानों के ही उनको देखकर उनको प्रभावित हुए थे, उनके चित्र बनवा लिए और जाकर वहाँ बताते थे कि अजंता गुफाएं इस तरह की हैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार आदि पुरातात्विक स्थलों के चित्र महत्वपूर्ण हैं। इनके चित्रण करने वाले कलाकारों में जेम्स फर्ग्यूसन, मतलब पुरातात्विक महत्व के जो स्थल हैं उन स्थलों के चित्रांकन करने वाले कंपनी शैली के कलाकारों में जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट विले और कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। भरतपुर जिले का जुलूस का चित्र इसका इस समय का प्रसिद्ध चित्र है, मतलब कंपनी शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है भरतपुर जिले का जुलूस, भरतपुर जिले के जुलूस का दृश्य चित्र है। इस तरह के दृश्य चित्र बनाए। थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल आदि प्रमुख कलाकारों ने इस तरह के दृश्य चित्रों का अंकन किया, पुरातात्विक महत्व स्थलों के चित्रांकन किया। इन कलाकारों ने इन कलाकारों ने कौन सी टेक्निक में कार्य किया? ड्राइंग में किया, जल रंग में किया, तेल रंग में किया और एनग्रेविंग तथा लिथोग्राफी में किया। तो आपके याद रहेगा कि इस तरह की टेक्निक, पहले ड्राइंग है, जल रंग है, तेल रंग है। तेल रंग मैंने बताया, तेल रंग वे होते हैं जिनमें माध्यम के रूप में तेल का प्रयोग किया जाता है। एनग्रेविंग ये एक छापा चित्रण की विधि होती है जो आपको मैंने जूनियर में लिख करा दी थी। और लिथोग्राफी मैंने अभी बताया, 2 स्टोन होते हैं, ऊपर नीचे रखकर इनको प्लेन किया जाता है और इनके ऊपर चारकोल पेंसिल या क्रेयॉन्स पेंसिल के द्वारा चित्रांकन किया जाता है। ये चित्र काफी महत्वपूर्ण रहे। ठीक है भाई। पुरातात्विक महत्व के चित्रों स्थलों के बाद में अपन पढ़ते हैं वेशभूषा और आभूषण। मतलब यहाँ की जो वेशभूषा है और यहाँ के जो आभूषण हैं उन्होंने भी अंग्रेज लोगों को या ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों को आकर्षित किया था। यहाँ के पहनावे ने, यहाँ के पोशाक ने, यहाँ के गहनों ने, इन्होंने भी उनको प्रभावित किया। क्योंकि यहाँ जो पोशाक है वो पोशाक जैसी उन्होंने कभी देखी नहीं और नहीं देखी, तो यहाँ की जो महिलाएं पहनने पर कैसी लगती हैं, उन सारी चीज़ों से वो प्रभावित होकर उन्होंने भी उनको क्या चित्रण करवाया था। जैसे भारत के विविध प्रांतों के निवासियों की विविधता से भरी जीवन शैली
और भिन्न भिन्न रंगों की पोशाकों में आभूषणों से सुसज्जित स्त्री, पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों आदि को यूरोपियन चित्रकारों ने चित्रित किया, जो कि छोटे आकार के चित्र ड्राइंग, जल रंग, एनग्रेविंग, लिथोग्राफ जैसे माध्यमों में बने थे। मैंने आपको बताया था ये माध्यम आपको पूरे याद ही रखने हैं। ये चित्रण की टेक्निक है, ये बनाने के तरीके हैं, इन तरीकों के द्वारा वो बनाए थे। इन विषयों पर चित्र बनाने वाले चित्रकारों में मादाम वेलनोस चित्रकार था। कौन से? वेशभूषा और आभूषणों के चित्र बनाने वाला। चार्ल्स डी ओली, एमिली इडेन, मतलब ये कलाकार कहीं अपने रिपीट हो रहे हैं ना, चार्ल्स डी ओली, तो ये मत समझना कि साहब एक ही विषय का चित्र बनाएगा। कलाकार है वो, तो किसी भी विषय में चित्र बना सकता है जहां मन करे वो। एमिली इडेन और विलियम सिमसिम आदि तथा भारतीय कलाकारों में फकीरचंद और शिवलाल राजाराम आदि प्रमुख कलाकार रहे। इसके बाद अगले जो विषय आते हैं उस विषय में है विभिन्न व्यवसायों से संबंधित चित्र। मतलब यहाँ के जो व्यवसायी लोग थे, उन व्यावसायिक लोगों को देखकर भी वो लोग प्रभावित हुए और उनके भी चित्र बनवाए। जैसे मान लो व्यवसाय में बहुत से ऐसे अपने व्यवसाय हैं, जैसे सपेरा लोग हैं, लोहारगिरी करने वाले हैं लोग, सुनारगिरी करने वाले हैं। तो यहाँ की जो कारीगरी थी, उन कारीगरी ने भी उन लोगों को, उन अंग्रेज अधिकारियों को क्या किया? प्रभावित किया। तो उन अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ के लोगों के चित्र भी बनाए। जैसे कंपनी के समय के चित्रकारों ने किसान, लोहार, बुनकर, सुनार, नौकर, दरबान, रसोइया, मिठाई वाला, फेरी वाला, मदारी आदि विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों का चित्रांकन किया। आज भी ये लोग, आज भी यहाँ के इस तरह के लोगों को देखते हैं तो लोगों को देखकर ये मतलब आकर्षित होते हैं और इनकी आज भी फोटोग्राफी कर लेते हैं लोग। अपने यहाँ का जो जीवन शैली है वो जीवन शैली से वास्तव में आज भी प्रभावित होते हैं। आज भी जो अंग्रेज लोगों की कहीं पर कोई भ्रमण की टीम आती है तो निश्चित है राजस्थान की महिला को जब देखते हैं या राजस्थान के किसान को या साधु संतों को देखते हैं तो उनके चारों तरफ घूम जाते हैं और फोटोग्राफी करके ले जाते हैं वो, क्योंकि ऐसा उनको देखने को मिलता ही नहीं है, वहाँ पर ऐसा है ही नहीं। जुड़े हुए लोगों का चित्रांकन किया। इन चित्रों को बनाने वाले प्रमुख चित्रकारों में वाल्थाजार सोलोमिन्स, एमिली इडेन, मादाम बेलनोस और चार्ल्स डी ओली आदि प्रमुख कलाकार थे। स्थानीय चित्रकारों ने भी इस तरह के चित्र बनाए थे। मतलब यहाँ के जो भारतीय कलाकार थे उन भारतीय कलाकारों ने बनाए थे, जिनमें ड्राइंग, जलरंग, एनग्रेविंग और लिथोग्राफ के रूप में इन्हें बनाया गया था। मैंने आपको बताया था ये टेक्निक आपको हमेशा याद रखनी है कि कंपनी शैली में कौन कौन सी टेक्निकों में चित्र बनाए गए। तो वो चित्रों में आप लिखोगे ड्राइंग, जल रंग, तेल रंग, एनग्रेविंग और लिथोग्राफ आदि माध्यमों में चित्रांकन किया गया। जैसे प्रसिद्ध चित्र इस समय का कौन से विभिन्न व्यवसायों से संबंधित चित्रों में प्रसिद्ध जो चित्र है कंपनी शैली का वो है सपेरा और सपेरन का प्रसिद्ध चित्र है। आप किताब में भी, बुक्स में भी देखेंगे तो आपको बना हुआ मिलेगा। एक तो भरतपुर जिले का जुलूस वाला चित्र और एक सपेरा और सपेरन का चित्र। इस तरह के प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक है भाई। अगला आवक्ष चित्र एवं व्यक्ति चित्र। आवक्ष चित्र या व्यक्ति चित्र होता है मतलब व्यक्तियों के चित्रांकन करना। तो यहाँ क्या है, ये अंग्रेज लोगों को, इन अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोग थे, इन धनिक लोगों को अपने खुद के चित्र वर्चस्वशाली बनवाकर या दिखावे रूप में बनवाकर या बढ़ा चढ़ाकर बनवाने का बड़ा शौक था। जैसे मदिरा पान करते हुए, अपने आप को अच्छी पोशाक धारण किए हुए, इस तरह के मतलब इनको चित्रांकन करवाने का बड़ा शौक था। तो इन्होंने उस समय, इन अंग्रेज लोगों ने, इन धनिक लोगों ने क्या किया, उस समय अपने भारतीय जो कलाकार थे उनसे और अंग्रेज कलाकारों ने इस तरह के चित्रांकन, व्यक्ति चित्रांकन करवाए थे। उनमें देखो, जैसे कंपनी शैली में बहुत अधिक संख्या में राजा, नवाब, कंपनी के शासक अधिकारी तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आवक्ष चित्र एवं व्यक्ति चित्र बनाए। उन चित्रों में इन लोगों को भव्य पोशाक पहने हुए, मतलब इन लोगों को अच्छी पोशाक पहने हुए, मतलब खुद का भी इनका शौक था कि हमें इस तरह का चित्रित करो, विशेष मुद्रा में दिखाया गया। इन चित्रों का माध्यम जल रंग, तेल रंग और वास था। वास एक विधि आएगी, ये वास विधि अलग आएगी। जल और तेल बता दिया। जल तो वो होते हैं जिनमें माध्यम के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है, तेल वे होते हैं जिनमें माध्यम के रूप में तेल का प्रयोग किया जाता है रंगों में। और वास वह है कि ये एक बंगाल शैली की विधि रहेगी, बंगाल स्कूल की विधि रहेगी, बंगाल शैली आएगी, अपने भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला शैली आएगी, उसकी प्रमुख चित्रित टेक्निक थी ये वास। वास में क्या होता है, जल रंगों के द्वारा चित्र को बनाया जाता है और चित्र को बनाने के बाद कार्ड शीट पर बनाया जाता है और कार्ड शीट पर बनाने के बाद चित्र जब रंगों से पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होने के बाद पानी की ट्रे में इसको बार बार भिगो कर निकालते हैं इस चित्र को।
जल रंग के द्वारा कार्ड शीट पर बने हुए चित्र को पानी की ट्रे में बार बार भिगोकर निकालते हैं। कितनी बार? बार बार भिगोकर निकालते हैं। बार बार भिगोकर निकालने पर यह चित्र एक बहा सा हो जाता है, क्योंकि रंग पानी के जल रंग है, और जल रंगों को यदि हम जल में डालेंगे तो निश्चित है वो जल रंगों का नेचर कैसा है? बहने का। तो बहेंगे, वो चित्र फैल जाएंगे, और चित्र फैल जाने के बाद आकृतियां धुंधली हो जाती हैं। तो आकृतियों को उभारने के लिए यहाँ गहरे रंग की ब्रश के द्वारा उनकी आउटलाइन की जाती है। इस प्रकार की टेक्निक में जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें वास्ट टेक्निक वाले चित्र कहा जाता है। तो यहाँ वास्ट टेक्निक में भी चित्र बनाए गए। चित्रकारों में जॉन जोफानी, जेम हंटर, टिल्ली केटल आदि ने अंग्रेज शासक व अधिकारी तथा राजाओं और नवाबों आदि के व्यक्ति चित्र बनाए थे। तो इस प्रकार के आवक्ष व व्यक्ति चित्र बने, मतलब इनको अपने आप का अच्छी पोशाक पहनकर चित्र बनवाने का शौक था। तो इन्होंने इस तरह के चित्रांकन कार्य करवाया, इनको इनसे भी प्रभावित होकर चित्रण किया। वनस्पति का चित्रण, अब यहाँ का जो कलाकार है या ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोग हैं या ईस्ट इंडिया या कंपनी शैली का जो कलाकार है, वो कलाकार यहाँ की वनस्पति से भी प्रभावित हुआ। यहाँ के रंग बिरंगे जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों ने भी, उन छटाओं ने भी उन लोगों को प्रभावित किया, और उन लोगों को जब प्रभावित किया तो उन्होंने उनको अपने चित्रों में शामिल कर लिया। तो ऐसे चित्रों में कंपनी शैली में काफ़ी संख्या में वनस्पतियों का चित्रण भी हुआ। हजारों की संख्या में पेड़ पौधे, लता, फूल, फल आदि का चित्रांकन हुआ। इन चित्रों को जल रंग, एचिंग एक लोहे की सीट होती है, धातु की सीट होती है, प्लेट होती है, उस पर चित्रांकन कार्य किया जाता है। वह चित्र मतलब एक एसिड के द्वारा काटा जाता है, और एसिड के द्वारा काटने के बाद उसमें इंक को हाथ के द्वारा या अंगूठे के द्वारा लगाया जाता है, और लगाने के बाद उसके ऊपर से अखबार की सहायता से साफ कर लिया जाता है, और गहराई में वो इंक भरा रह जाता है। उसे क्या करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंट करते हैं। ठीक है, ऐसा एचिंग है। लिथोग्राफ आदि विधियों में तैयार किए छोटे आकार के इन चित्रों को विभिन्न शोध पत्रिका, ऐसे जो छोटे आकार के चित्र बनाए गए थे उन चित्रों से शोध पत्रिका तथा वनस्पति सर्वेक्षण समूह के लिए बनाया जाता था। वनस्पतियों के चित्र बनाने वाले चित्रकारों में वाल्टन होकर, जॉन फर्ग्यूसन, डब्ल्यू जे हुकर, एमिली डेन आदि प्रमुख कलाकार रहे हैं। स्थानीय चित्रकारों में गोराचंद, गोविंद, विष्णु प्रसाद, भवानीदास, रामदास आदि प्रमुख कलाकार रहे हैं। तो इस प्रकार अपनी कंपनी शैली के चित्रित विषयों में अपन पढ़े। मैंने आपको पहले वैसे ही बता दिया, मौखिक रूप से भी लिखा दिया ऊपर ही ऊपर कि विभिन्न चित्रित विषयों में, उन विषयों में लिखा भारतीय विषयों को चित्रित किया गया था। भारतीय विषयों में आपको बताया दृश्य चित्र, कीट पतंगों के चित्र, मतलब व्यवसायियों के चित्र, साधु संतों के चित्र, किसानों के चित्र, तो उनको अपन पढ़ते जा रहे हैं। अब इनमें आया वनस्पति चित्रण, और वनस्पति चित्रण के बाद देखिए पशु पक्षी व कीट पतंगों के चित्र। यहाँ के जो कलाकार है या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो धनिक लोग थे, उन लोगों ने ईस्ट इंडिया या कंपनी शैली के जो कलाकार हैं उन कलाकारों के द्वारा पशु पक्षी तथा कीट पतंगों के चित्रों को भी चित्रित करवाया। तो यहाँ भारत के रंगीन पक्षी, कीट पतंग तथा विभिन्न जानवरों ने भी उस समय के चित्रकारों को आकर्षित किया। बड़ी संख्या में चित्रकारों ने इन चित्रों को जल रंग, एनग्रेविंग, लिथोग्राफ माध्यम में तैयार किया। इन चित्रों का निर्माण भी विभिन्न शोध पत्रिकाओं तथा प्राणी सर्वेक्षण के लिए हुआ था। जेम्स फोर्बस, रॉबर्ट होम, फ्रांसिस बुकानन, जॉन गोल्ड, एलिजाबेथ आदि प्रमुख कलाकारों के द्वारा किया गया था। अब निष्कर्ष में, अगर मैंने आपको बताया था निष्कर्ष में बता दूं कि क्या है, तो निष्कर्ष में कंपनी शैली जैसे, निष्कर्ष में कंपनी शैली वह शैली है जो भारतीय व पाश्चात्य कला शैली के समन्वय से विकसित हुई कला शैली है, जो 19वीं सदी में पटना क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में विकसित हुई। उसे कंपनी शैली या पटना शैली के नाम से जाना गया था, तथा इस शैली के चित्रों को जब इंग्लैंड में ले जाकर कंपनी संभाग के लोगों के द्वारा बेचा जाता था तो वहाँ इन चित्रों को जॉन कंपनी स्टाइल के चित्रों के नाम से बेचा जाता था, इसलिए इसे जॉन कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार अपनी कंपनी शैली के चित्रित विषय हुए। अब चित्रित विषय होने के बाद अगर अपन पढ़ें तो उन पढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कलाकार थे। मैंने आपको बताया अंग्रेज कलाकार व भारतीय कलाकार शामिल थे। तो अपन नीचे निष्कर्ष में पॉइंट बनाकर, निष्कर्ष के बाद पॉइंट बनाकर लिख देंगे कि कंपनी शैली के प्रमुख कलाकार, कंपनी शैली का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, अर्थात कहाँ कहाँ इसके चित्र बनाए गए। इस तरह के अपन इसको आगे पढ़ते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही, उसके बाद कल देखते हैं।